राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्थानीय सीएससी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक अशोक कुमार राणा ने किया। मेले का निरीक्षण करते हुए बेहतरीन और सफल आयोजन के लिए सीएससी प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर की पीठ थपथपाई। इस मौके पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर ने कहा कि इस मेले में आमजन के लिए तमाम तरह की सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक ही स्थान पर कई सुविधाएं जैसे विकलांग सर्टिफिकेट बनाना, आयुर्वेदिक चिकित्सा, ऐसी कई सुविधाएं आमजन को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। आज आयोजित हुए इस स्वास्थ्य मेले में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। साथ ही इस मौके पर डॉक्टर विशाल दिवाकर, डॉक्टर खालिद अख्तर, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर रहमत जहां, डॉक्टर बीके स्नेही, डॉक्टर विवेक आदि स्वास्थ्य कर्मियों का भी विशेष योगदान रहा है। भैया रास्ता दे दीजिए। भैया 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 इधर देखो। कौन सी क्या नाम है उसका? पिंकी और देवो भवा कहते हैं भारत की खराब। चल एक बार हम लोग करेंगे जो आप कहेंगे चीज़ें लगा रहा है मरीज जा नहीं पाते जाते हैं वहाँ पे फिर COVID vaccination. उसको जारी है पता ना मुझे एक मिनट भी कर रहा मतलब विधायक किया है भी निकाली सरकार का बहुत गंगा मैली जरूर हो गई है, पर उसको स्वच्छ करने के लिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री योगी जी पूरी तरह से संकल्परत हैं और निस्संदेह बहुत बड़ा बजट उसके लिए खर्च किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि आम जन भी इन बातों पर ध्यान दें। दोस्तों साथियों, अब पुनः खबरों के द्वारा से पता चल रहा है कि कोरोना फिर अपने पैर पर साफ है। तो इस मंच के माध्यम से मैं सभी साथियों से, बहनों से, भाइयों से, यहाँ उपस्थित लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि कोरोना को हल्के में ना लें और सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, चाहे वो मास्क का हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का हो, उनका पूरा ख्याल रखें। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने जिस तरह से कोरोना की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, जिस तरह से पीपी किट पहन करके 24 घंटे मरीजों के बीच में रहने का काम किया है, अपने घर परिवार की चिंता ना करके कोरोना पीड़ितों की सहायता करने में, उनका इलाज करने में काम किया है, वो निस्संदेह एक बहुत ही सराहनीय और हमेशा याद रखने वाला कार्य है। दोस्तों साथियों, आज निस्संदेह हर एक स्टॉल अपना काम बाखूबी कर रहा था। हर एक स्टॉल देखने में बहुत अच्छा था। जिस तरह से सरकार की जो नीतियां हैं, अभी भाई मुकेश रस्तोगी जी जिक्र कर रहे थे, निसंदेह कोई भी देश
जब तक सशक्त नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता, जब तक उसमें रहने वाले नागरिक स्वस्थ ना हो। तो स्वास्थ्य के प्रति चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो जिसमें आपका विश्वास हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, सभी के स्टॉल्स यहाँ पे लगे थे और मैं देख रहा था कि वहाँ पे बैठे हुए सम्मानित डॉक्टर और स्टाफ उनका रूप मौके पे ही इलाज करने का, दवाई देने का काम कर रहे थे। साथ ही अभी डॉक्टर दिवाकर जी ने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं टेस्ट की यहाँ पहले से मौजूद थी, कुछ नई सुविधा भी अभी लेटली जुड़ी हैं। तो मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने डॉक्टर विशाल दिवाकर जी की को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रयास से ये सब संभव हुआ है। एक्सरे मशीन डिजिटल अब यहाँ पे शुरू हो गई है। अब डिजिटल एक्सरे के लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, साथियों, उनका प्रचार प्रसार नहीं होता था, जन जन तक उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती थी और निस्संदेह एक आम आदमी, गरीब आदमी, गांव में रहने वाला व्यक्ति, शहर का भी बहुत बड़ा तबका उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि सारी सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुँचे। पहली सरकारों में क्या होता था, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता, पर बहुत सारी योजनाएं सिर्फ कागजों में संचालित होकर के उनका पैसा किसकी जेब में जाता था ये आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। पर अब सरकार प्रतिबद्ध है, पूरा प्रयास है कि जन जन तक सुविधाएं पहुँचें, किसी भी डिस्पेंसरी में हमारी दवाई की कमी ना रहे, डॉक्टर्स उपलब्ध हों। और सौभाग्य है कि आदरणीय योगी जी ने स्वास्थ्य विभाग ब्रिजेश पाठक जी जैसे कर्मठ साथी को दिया है, जो निस्संदेह मुझे पूर्ण विश्वास है, काफ़ी लंबे समय से मेरा उनका मित्रता रही है, वो काम पे विश्वास करते हैं, सहयोग किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। चाहे वो हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग हों, चाहे हमारे बेसिक शिक्षा के अध्यापक अध्यापिकाएं हों, चाहे ब्लॉक से संबंधित लोग हों। और साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो आज टूल किट युवक मंगल दल को खेल किट जो दी गई हैं, इनका सदुपयोग जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद ये आपके एक घर के किसी कोने में विरासती नज़र आएँ, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए दवाई से पहले स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम और इन सब चीज़ की बहुत आवश्यकता है। अंत में मैं डॉक्टर दिवाकर जी का, सभी आयोजकों का, सभी उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों का, सभी बहनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, उसके बावजूद भी पूरा समय सभी को मिला, मेरी बात आपने शांतिपूर्वक सुनी, उन सब के लिए आप सबका धन्यवाद। जय। आयोजक डॉक्टर विशाल दिवाकर जी, संचालिका महोदय और सभी जिन लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी हैं, चाहे वो हास्य सम्मेलन रहा हो, चाहे स्काउट द्वारा अपनी बात रखी गई हो, मैं सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और निस्संदेह डॉक्टर दिवाकर जी और उनके स्टाफ से एक बात ये कहना चाहूँगा, हमारे ACMO भी यहाँ पे उपस्थित हैं, कि सिहारा के सामुदायिक केंद्र पर अगर कभी भी उन्हें लगता है कि कहीं दवाइयों की कमी हो रही है या मरीजों के लिए किसी और सुविधा की ज़रूरत हो, तो निस्संदेह वो बात अपनी मुझ तक रखें, मैं उसे सरकार तक पहुंचाने का काम करूँ।
राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।